दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डैनियल और उसके भाई पियर्स के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो उनके साथ एरिज़ोना के जंगल में घटी थी। इस घटना में उनका सामना स्किन वॉकर से हुआ था और डैनियल ने अपने भाई पियर्स को इस घटना में खो भी दिया था। सब कुछ बताऊंगा आपको इस घटना के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जाके पिक में लिखिए, ताकि कल के वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या फिर आप ही के साथ कोई ऐसी हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा डैनियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम डैनियल है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 1998 में। दरअसल 1998 में मेरी उम्र 21 साल थी और मेरे भाई की उम्र 24 साल। मैं और मेरा भाई एरिज़ोना के जंगलों में कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर हमने बहुत बार कैंपिंग करी हुई थी, इसलिए हमें कैंपिंग का अच्छा नॉलेज था। और 1998 के फरवरी महीने में हम लोग वहाँ कैंपिंग करने गए थे। घर से हम लोग एक दिन पहले निकल गए और उसके बाद शाम के वक्त हम एरिज़ोना के जंगलों में पहुँच गए। हम लोग एरिज़ोना के जंगलों के बेहद अंदर तक आ गए थे। हम लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पिस्टल्स भी लेके आए थे और उसे हमने अपने पास रखा हुआ था। और अब हमने कैंप भी लगा लिया था और कैंप फायर को भी जला लिया था। एक दिन हमने कैंपिंग बहुत अच्छे से की। अगले दिन हम लोग उठे, हमने नाश्ता बनाया और नाश्ता खा के हम लोग जंगलों में लकड़ियाँ ढूंढने चले गए। उसके बाद हम लोग वापस आए और अपना बाकी का काम धाम करने लगे। तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा होना शुरू हो गया था। फिर तभी पियर्स ने कैंप फायर जलाई और हम दोनों उसी के पास बैठे बैठे बातें कर रहे थे और अपनी अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। तभी पियर्स ने मुझे कहा कि मेरे पीछे एक पेड़ है जिसके पीछे से हमें दो लाल आंखें देख रही हैं। ये बात जैसे ही पियर्स ने मुझे कही तो मैं पीछे पलटा और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। मैं और पियर्स उसी पेड़ को देख रहे थे। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और उस पेड़ के पीछे अंधेरे में दो लाल आंखें क्लियरली चमक रही थी, जो बार बार बंद हो रही थी और चालू हो रही थी। इसका मतलब ये था कि वहाँ कोई इंसान था जो कि अपने पलके बार बार झपका रहा था। कुछ देर तक उस इंसान को देखने के बाद मैंने ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि वहाँ कौन है। तो वो दो आंखें वहाँ से भाग गई और जंगलों के अंदर चले गई। जब वो जंगलों के अंदर गई तो हम लोगों ने भी चैन की सांस ली और उसके बाद रात का खाना खाया और फिर सोने चले गए। रात के करीबन 2:30 ही बज रहे होंगे। वो एकदम घनी रात हो चुकी थी। कैंप फायर भी अब थोड़ी थोड़ी ही जल रही थी। पहले जितनी उसमें आग अब नहीं बची थी। मैंने एक चीख सुनी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक चीख थी। वो ऐसी चीख थी कि मानो कोई बहुत ही भारी आदमी हो जिसको बहुत ज़ोर से लगी हो और वो चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। वो चीख के साथ साथ हमें हमारे कैंप के पास किसी के चहलकदमी करने की भी आवाज़ें आ रही थी। मैं और पियर्स
एक ही कैंप में सोए हुए थे। मैंने पियर्स को जगाया और पियर्स ने भी उस भारी कदमों की आवाज़ों को सुना। पियर्स ने मुझे कहा कि आखिर बाहर कौन हो सकता है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। तो मैंने और पियर्स ने एक एक पिस्तौल उठा ली और कैंप के बाहर आ गए। कैंप के बाहर हम लोग जैसे ही आए तो हमने देखा कि हमारे कैंप के आसपास बहुत सारे मोटे मोटे पैरों के निशान बने हुए थे और एक बार फिर से उसी भारी पेड़ के पीछे वो अजीब सी आंखें हमें देख रही थी। इस बार मैंने उन आंखों को सबसे पहले देखा था और मैंने पियर्स को बताया कि पियर्स वो देखो, वो पहली वाली 2 आंखें हमें वापस से देख रही हैं जिनको हमने पहले देखा था। पियर्स ने भी उन आंखों को देखा और उसकी तरफ एक राउंड गोली चला दी। उसकी तरफ जैसे ही एक राउंड गोली चलाई तो वो जो भी था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और हमारे सामने आ गया। पहले वो अपने 4 पैरों पर था, जिसको देखकर पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। फिर उसने हमारी आंखों के सामने वो कर दिया जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसने अपने 4 पैरों से अपने 2 पैरों पर आ गया और उसने अपना रूप तक बदल लिया। वो एक दानव से एक बहुत ही खतरनाक सा जीव बन चुका था, जिसके बड़े बड़े नाखून थे और सुई जैसे दांत थे। ये चीज़ देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और हम दोनों ने उस जीव या उस दानव के ऊपर बहुत सारी गोलियां चला दी। जब हमने उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाई तो वो वहाँ से भाग गया और जंगलों के अंदर चला गया। जब वो जंगलों के अंदर गया तो हम लोगों ने वापस से कैंप फायर जलाई और कैंप फायर के सामने ही बैठ गए, क्योंकि हमें डर था कि वो जीव वापस आ सकता है। और हमने ये प्लान भी कर लिया था कि कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और हम लोग सुबह होने का फिर इंतज़ार करने लगे, लेकिन करीबन कुछ देर बाद वो जीव वापस हमारे सामने आ गया और हमें फिर से देखने लगा और घुर्राने लगा। मैंने पियर्स को कहा कि पियर्स तुम पीछे हटो, मैं इसके ऊपर गोली चलाने वाला हूँ। लेकिन पियर्स ने मेरी बात नहीं मानी और वो थोड़ा आगे गया और उसने उस जीव के ऊपर बहुत सारी गोलियां चला दी। लेकिन उन गोलियों का उस जीव के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो गोली उसको टच करके निकल गई और उसे फ़र्क तक नहीं पड़ा हो। उसके बाद उसने अपने नाखून मेरे भाई पियर्स के छाती के आर पार कर दिए। मैं पियर्स की दर्द भरी चीखें सुन पा रहा था। ये पल जैसे ही मैंने देखा तो मैंने भी अंधाधुंध गोलियां उस जीव पर चला दी। अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद वो मेरी भाई की कटी फटी लाश को उठाकर जंगल के अंदर भाग गया और फिर मैं भी उस जीव के पीछे भागा। लेकिन वो जीव इतनी ज़्यादा तेज़ी से भागा था कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया। उसके बाद वो जीव न जाने कहाँ चला गया। मैंने मेरे भाई को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया था। फिर सुबह हो गई और फिर मैं भी अपना तामझाम उठा के अपने घर आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। घर पहुंचने के बाद मैंने मेरी सारी आपबीती मेरे घर वालों को सुनाई और मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। मेरे परिवार वालों को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद हमने एरिज़ोना के फॉरेस्ट रेंजर्स को इसकी खबर की और फॉरेस्ट रेंजर्स फिर हमारे कैंपिंग स्पॉट पर भी पहुँचे और उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और मेरे भाई को उस जीव ने मार दिया। और इस घटना से मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया और ये घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यही ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये घटना मैंने रेडिट से ली थी। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।